नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप। आज हम HD05 BA फाइनल ईयर के लिए मॉडल पेपर लेके आएंगे और इसके अंदर HD05 हिंदी लिटरेचर आधुनिक काव्य के और इसका फर्स्ट भाग हम पहले लेके आ चुके हैं, जो आपने जस्ट मैं 15 से 20 मिनट पहले वीडियो लेके आया था। और इसी का सेकंड भाग है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन 2024 और 2023 के एग्जाम पैटर्न के अनुसार लिए गए हैं। यह एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, जैसे कि आगे एग्जाम है जून जुलाई के अंदर, जो 15 जुलाई के एग्ज़ाम है जैसे इसके, और आगे सितंबर या दिसंबर या जनवरी के अंदर, जैसे इसके अंदर BA फाइनल ईयर है और ये सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे खंड अ, अति लघु उत्तर वाले प्रश्न। अति लघु उत्तर वाले प्रश्न। तो प्रत्येक प्रश्न 30 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, जो कि ये एग्जाम के पैटर्न के आधार पर एग्जाम के अंदर आपको यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है। सायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सायावाद की विशेषता है कि आत्माभिव्यक्ति, रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चेतना और भावात्मक। तो इसमें व्यक्ति की आंतरिक अनुभूतियों को सूक्ष्मता से व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर में क्या है कि जयशंकर प्रसाद को सायावादी कवि क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को, कि जयशंकर प्रसाद को सायावादी कवि क्यों कहा जाता है। तो अब इसको देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी रचनाओं में रहस्यवाद, भावुकता, सौंदर्य प्रियता और आत्मिक अभिव्यक्ति जैसे सायावाद के मूल तत्वों को प्रस्तुत किया। किसने किया है? जयशंकर प्रसाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार देख लीजिएगा ये किस क्वेश्चन उनको। और वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आके जितने भी मॉडल पेपर लेके आएंगे हम, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, निराला की भाषा शैली की विशेषता क्या है। निराला की भाषा शैली की विशेषता क्या है। तो निराला की भाषा ओजपूर्ण थी, संस्कृतनिष्ठ और भावपूर्ण और प्रयोगशील है। इन्होंने भाषा में नवीनता लाई और संध मुक्त युग काव्यों को भी अपनाया। किसने? निराला। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन सा है। सूर्यकांत त्रिपाठी का जो निराला का जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह वो कौन सा है। तो परिमल और अनामिका निराला के प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन सा। एक तो हो जाएगा परिमल और दूसरा हो जाएगा अनामिका, और जिनमें सायावादी और प्रगतिवादी दोनों प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। ये हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो राह सुनी तुमने का भाव स्पष्ट कीजिए। जो राह सुनी, भाव का स्पष्ट करना है। तो ये पंक्ति आत्मनिर्भरता और अपने निर्णयों के प्रति समर्पण को दर्शाती है। इसमें व्यक्ति को साहसपूर्वक अपने मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कौन सी कविता है? जो राह चुनी तुमने। जो राह सुनी कि इसके अंदर मनुष्य को अपनी आत्मनिर्भरता, अपने खुद के दम पे चलना और अपने निर्णयों के प्रति समर्पण, जो भी निर्णय लेते हैं उसके लिए सब कुछ समर्पण कर देना, मतलब कि अपनी ज़िंदगी तक दांव पे लगा देना। और इसके अंदर व्यक्ति को साहसपूर्वक उसके अंदर हिम्मत, जोश, जज्बा और अपने मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है ये कविता। द माइंड जी की हमारा चैनल है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं तोड़ चुका माया के बंधन पंक्ति का भाव स्पष्ट कर दीजिए। मैं तोड़ चुका पंक्ति का भाव प्रकट करना में, तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति ने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है। कि व्यक्ति ने कि मैं तोड़ चुका हूँ माया के बंधन। तो इसका हिंदी के अंदर रियल अनुवाद हो जाएगा कि व्यक्ति ने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और आत्मिक शांति और मुक्ति की ओर अग्रसर हो गया। ये बात है जैन धर्म में भी है। मैं तोड़ चुका माया के बंधन। क्वेश्चन नंबर 7 है, तारों की छाया में कविता के कवि का नाम लिखिए। तारों की छाया कविता का नाम लिखिए। तो इसके जो प्रसिद्ध है लेखक है वो हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। कौन हो? SP सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। द माइंड जी के चैनल है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर दें। अब देखते हैं खंड ब। आपको एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है। खंड ब कितने क्वेश्चन हो जाए, कितने प्रश्न का अंक है। खंड ब लघु उत्तर वाले प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपको 200 शब्दों में देना और प्रत्येक जो कि अंक प्रश्न होगा वो 7 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 7 अंक का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सायावाद की परिभाषा एवं प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखनी है अपने को।
सायावाद की परिभाषा एवं प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है वो अपने को लिखनी है। सायावाद हिंदी काव्य की वह प्रवृत्ति है, सायावाद हिंदी काव्य की वह प्रवृत्ति है जिसमें कवि ने अपने अंतर्मन की भावनाओं, अनुभूतियों, सौंदर्य चेतना, रहस्य को व्यक्त किया गया है। ये आंदोलन 1918 से 1938 तक सक्रिय था। कौन सा? सायावाद की परिभाषा एवं प्रमुख प्रवृत्तियों के अंदर क्या है कि सायावाद हिंदी काव्य की वह प्रवृत्ति है जिसमें कवि ने अंतर्मन की भावनाओं, अनुभूतियों, सौंदर्य चेतना और रहस्य को व्यक्त किया है। और जो कि इसकी जो विशेषता रही है वो है इसके अंदर प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं आत्माभिव्यक्ति, आत्माभिव्यक्ति और रहस्यवाद, आत्माभिव्यक्ति, रहस्यवाद, प्रकृति सौंदर्य का संतरण और भावुकता और काल्पनिकशीलता और संगीतनात्मक। ठीक है, अब देखते हैं व्यक्तिवाद और प्रमुख कवि। इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा, इन्होंने इसका सपोर्ट किया था। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर में क्या? जयशंकर प्रसाद एंड निराला पर लेख लिखना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ कि जयशंकर प्रसाद और निराला, महादेवी वर्मा, इनका आप जीवन परिचय जरूर याद रख लेना। आपकी इसको अंगुलियों पर रख लेना कि ये क्वेश्चन आएंगे तो मतलब आएंगे। आप कहीं से भी पढ़ो, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, इसको जरूर पढ़ लेना। जयशंकर प्रसाद सायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। कामायनी इसकी रचना है, आंसू है, झरना इसकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कामायनी है, आंसू है, झरना, 3 इसकी याद रख लेना आप। जो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने ले ली। कामायनी है, आंसू है, झरना इसकी प्रमुख कृतियाँ हैं। निराला 1 नंबर पर जयशंकर प्रसाद हो गए, 2 नंबर पर निराला। ठीक है, 2 नंबर पर निराला प्रकृतिवादी कवि और परिमल और अनामिका। तो निराला हिंदी साहित्य में प्रकृतिवादी कवि है। परिमल और अनामिका और उनके प्रसिद्ध संग्रह हैं। दोनों कवियों ने काव्य को नई शिक्षा दी है। किसने? जयशंकर प्रसाद और निराला ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि रहस्यवाद, मनुष्यता खंडिता में जो जगत के सुख सपन पर प्रकट विकुल की व्याख्या करें। कि मनुष्यता खंडिता में जो जगत के सुख सपन पर प्रकट विकुल की व्याख्या करनी है। इस कविता में कवि समाज की विषमता, किसकी? समाज की विषमता, अन्याय, करुणा को व्यक्त करता है। वो मानवता के पक्ष में खड़ा होता है और उसका विकल होना उसकी संवेदनशीलता और करुणा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने उसे देखा जो अपने प्राणों को बाहर लिए चलती थी। मैंने उसे देखा वो जो अपने प्राणों को बाहर लिए चलती थी। इसकी हमने व्याख्या करनी है। तो क्या कैसे करनी है? तो इस कविता में कवि ने एक साधारण महिला को असाधारण संवेदना के साथ प्रस्तुत किया। वह स्त्री जीवन के कष्टों का बोझ अपने भीतर लिए जीती है, फिर भी उसका आस्था से भरपूर जीवन प्रेरक है। कि मैंने उसे देखा अपने प्राणों का बाहर लिए चलती थी। इसकी व्याख्या करनी है। तो इस लाइन की व्याख्या हो जाएगी कि इस कविता में कवि ने एक साधारण महिला को असाधारण संवेदना के रूप में प्रस्तुत किया है। वह स्त्री जीवन के कष्टों को बोझ अपने भीतर लिए जीती है, फिर भी उसका आस्था से भरपूर जीवन प्रेरक है। हे राम खंडिता की व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी जब गए थे तब उन्होंने लास्ट के अंदर कहा था हे राम। तो इसकी हमें खंडिता की व्याख्या करनी। इसका महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हे राम महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? MG गांधी, जब महात्मा गांधी अंतिम सांस ले रहे थे। हे राम कविता में कवि ने गांधी जी की हत्या पर शोक व्यक्त किया। हे राम गांधी जी के अंतिम शब्द थे, जो मैंने अभी आपको बताया था, अंतिम शब्द थे जो करुणा, शांति और सत्य की भावना को व्यक्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मनुष्यता खंडिता मौन रहे और प्रतीक्षा करते रहे की व्याख्या कीजिए। कि मनुष्यता खंडित का मौन रहे और प्रतीक्षा करते हैं। तो इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या क्या हो जाएगी? तो देखते हैं। ये कविता दर्शाती है कि मनुष्य कैसे संघर्षों के बावजूद मौन रहकर आशा और प्रतीक्षा करता है। ये प्रतीक्षा एक नई उजाले की जो समाज में परिवर्तन लाएगी। कि मनुष्यता खंडित मौन रहे और प्रतीक्षा करे। अपने किसी जब भी जिंदगी में कोई ऐसे मोड़ आते हैं कि अपने को वहाँ पे मौन रहना और उस चीज़ की प्रतीक्षा इंतजार करना चाहिए हमें। तो वह कविता ये है कि दर्शाती है मनुष्य कैसे संघर्षों के बावजूद भी मौन रहकर आशा और प्रतीक्षा करता है। और ये प्रतीक्षा एक नए उजाले की है जो समाज में परिवर्तन लाएगी। खंड 7 देखने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ और एक बार मैं आपको चीज़ बता लेता हूँ कि आपको
इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको, जिस की पीडीएफ चाहिए आपको, असाइनमेंट हो, मॉडल पेपर, तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द माइंड जीके, मैं आपको इसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप पीडीएफ भी ले लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न है खंड स देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 शब्द में उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न है 14 अंक का होने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो 7 नंबर में क्या है, हरिऔध ने यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन के काव्य पर टिप्पणी करनी। हरि और बच्चन दोनों ही एक कवि साहिवाद से जुड़े थे। हरिऔध और बच्ची दोनों ही कविता साहिवाद से जुड़े थे। हरिऔध का काव्य परंपरागत और रीतिकालीन प्रभाव के लिए होता है। हरिऔध का काव्य परंपरागत रीतियाद प्रभाव के लिए होता है। बच्चन का काव्य मधुशाला, बच्चन का काव्य कौन सी है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश में जीवन की जटिलता को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की जो काव्य है मधुबाला, आप याद रख लेना, मधुबाला सब म से स्टार्ट है, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। सबसे पहले एक बात इसके अंदर कॉमन है कि मधु सबसे पहले आएगा, मधुन, सालान, बालान, कलश, ये आप याद कर लेना। हरिवंश राय बच्चन की ये काव्य मीमांसा है। बच्चन ने कविता को जनमानस से जोड़ा और काव्य में सरलता लाई। किसने, हरिवंश राय बच्चन साहब ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रयोगधर्मी के काव्य पक्ष को स्पष्ट करना अपने को। प्रयोगधर्मी के काव्य पक्ष को हमने स्पष्ट करना है। प्रयोगवादी काव्य परंपरागत संध, विषय और शैली से हटकर नए प्रोग्रामों का वाक है और नए प्रतीकों, नई भाषा और संध मुक्तों का उपयोग है। यह हो गया प्रयोगधर्मी के काव्य मीमांसा को हमने स्पष्ट कर लिया। व्यक्ति के मनोविज्ञान, आत्मसंघर्ष और सामाजिक विषमता का चित्रण, सामाजिक विषमता का चित्रण। अज्ञेय मुक्तिबोध रघुवीर शाह और इसके प्रमुख कवि हैं। अज्ञेय मुक्तिबोध, अज्ञेय भी हो जाएंगे, मुक्तिबोध हुए होगा, रघुवीर शाह इसके भी प्रमुख कवि हैं। किसके, प्रयोगधर्मी के। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आधुनिक हिंदी कविता में निराला का योगदान क्या है। कि आधुनिक हिंदी कविता में निराला का योगदान क्या कर रहा है और इनकी इस पर टिप्पणी करनी। मैंने आपको पहले ही बताया, निराला, महादेवी वर्मा, ये आप याद कर लेना किसी भी हाल के अंदर, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। निराला ने हिंदी कविता को साहिवाद से लेकर प्रकृतिवाद तक नई दिशा दी है। किसको दिशा दी है, साहिवाद से लेकर प्रतिवाद को नई दिशा दी। हिंदी को भाषा में नवीनता लाई है, सामाजिक चेतना और विद्रोह को कम किया है, मुक्त छंद का प्रयोग किया है और स्त्री स्वतंत्रता, जाति प्रथा का भी विरोध किया। किसने किया है, निराला। और उनकी कविता जैसे सरोज स्मृति, राम भक्ति पूजा इनकी उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सी हो जाएगी, सरोज स्मृति हो जाएगी, राम की भक्ति पूजा हो जाएगी। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो पहले, आप वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिवेश कविता का मूल्यांकन करना अपने को। परिवेश कविता का मूल्यांकन करना अपने को। तो परिवेश कविता में कवि ने बाहरी, सांसारिक और आंतरिक भावों के बीच में संबंध को प्रस्तुत किया है। इसमें जीवन के यथार्थ, संघर्ष और सामाजिक ढांचे का भी चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अज्ञेय की कविता पर आधुनिकता की वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट कीजिए। अज्ञेय की कविता, किसकी कविता, अज्ञेय की कविता। अज्ञेय की कविता में क्वेश्चन नंबर 11 से दोबारा देख लेते हैं। अज्ञेय की कविता पर आधुनिकता की वैज्ञानिक दृष्टि को स्पष्ट करना है। तो अज्ञेय की कविता में आधुनिक जीवन की चेतना, तर्क, बौद्धिकता और मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति मिलती है। इन्होंने कविता को अनुभव, प्रतीक और बिंबों से सजाया गया। इसने अज्ञेय की कविता पर आधुनिकता की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 12 है, रघुवीर शाह के व्यक्तिगत एवं काव्यगत विशेषताओं पर अपने को विशेषताएं स्पष्ट करनी है। तो इसकी रघुवीर शाह क्या विशेषता है, रघुवीर शाह ने आम आदमी की पीड़ा, राजनीतिक विडंबनाओं और मीडिया की आलोचना को अपने काव्य से व्यक्त किया है और उनकी भाषा सरल, व्यंग्यात्मक और गहरी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट है अपना आज का क्वेश्चन, रघुवीर शाह की कविता में यथार्थ बोध पर टिप्पणी कीजिए। रघुवीर शाह की यथार्थ बोध एक कविता है जिस पर अपने को टिप्पणी करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रघुवीर शाह की कविता में समाज की कठोर सच्चाई, गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक चल और आम जनता की व्यवस्था का यथार्थ चित्रण मिलता है। उनकी रचनाएं आत्मा को झकझोर कर देती हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इसका नेक्स्ट पार्ट
जो कि HD06 जल्दी लेके आएंगे। और जितने भी BA थर्ड ईयर के अंदर मॉडल पेपर होंगे हम सारे मॉडल पेपर लेके आएंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।